हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नर्सिंग नोट्स में। आज का हमारा नया टॉपिक है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। रिमेटॉइड रिलेटेड टू मसल्स एंड टिश्यू, अर्थराइटिस अर्थ मीन्स जॉइंट एंड आइटिस रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट एंड मसल्स एंड टिश्यू। जॉइंट और जॉइंट के मसल्स या टिश्यू में इन्फ्लामेशन होना कॉल्ड रिमेटॉइड अर्थराइटिस। इट इज़ अ क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। यह एक क्रॉनिक मतलब होता है कि लंबे समय तक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जब अपने ही इम्यून सिस्टम खुद के सेल्स या टिश्यू को फोरेजन सब्सटेंसेस के रूप में आइडेंटिफाई करता है या उनके खिलाफ अटैक करता है। इसकी वजह से अपने बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसको हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। दैट में अफेक्ट मनी टिश्यू एंड ऑर्गन, और ये बहुत सारे टिश्यू और ऑर्गन को अफेक्ट करता है और बट मेनली अटैक द जॉइंट, लेकिन ये मेन जॉइंट पर अटैक करता है। प्रोड्यूसिंग एन इन्फ्लामेटरी साइनोवियल एंड पेरिफेरल जॉइंट, ये जो इन्फ्लामेटरी साइनोवियल एंड पेरिफेरल जॉइंट होता है उसको प्रोड्यूस करता है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। देन कि किस कारण से होता है, वैसे तो इसका एग्जैक्ट कोज जो होता है अननोन होता है, मतलब अननोन होता है, कुछ नहीं होता इसके कोज, लेकिन कुछ इटियोलॉजी लिखे हमने यहाँ पे। जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। इन्फेक्शन, हार्मोनल इनबैलेंस, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, इन्वायरमेंट फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड ऑटो इम्यूनिटी के कारण रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। देन इसके साइन एंड सिम्टम्स, जब रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है तो हमें क्या साइन दिखाई देते हैं? पेन होता है, वेट लॉस होता है, फीवर, फैटिक, थकान लगती है, इनलार्जमेंट ऑफ डोर्सल वेन, जो हमारी वेन होती है बड़ी हो जाती है। देन स्टीफनेस, मसल एकदम से जकड़ जाते हैं। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट में स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, वार्म गर्माहट होना एंड लैक ऑफ जॉइंट फंक्शन, जो जॉइंट फंक्शन होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है। देन होता है इसके स्टेजेस, इसके 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है? स्टेज फर्स्ट में माइल्ड पेन होता है, स्टीफनेस मसल्स एंड टिश्यू एडिमा। स्टेज फर्स्ट में कि थोड़ा सा पेन होता है, फिर जो मसल होते हैं स्टीफनेस होते हैं और जो टिश्यू होता है उसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। देन स्टेज सेकंड में क्लियर स्वेलिंग एंड रेडनेस, इसमें पूरी स्वेलिंग हो जाती है और रेडनेस आ जाता है। बोन बिगिन टू गेट डैमेज, और बोन क्या होता है? डैमेज होना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है? जॉइंट कार्टिलेज गोट डैमेज, जो हमारी जॉइंट कार्टिलेज होता है डैमेज होना शुरू हो जाती है और सीवियर पेन होता है और दर्द होना शुरू हो जाता है ज़्यादा। एंड फोर्थ में क्या होता है? लॉस ऑफ मोबिलिटी, जो मोबिलिटी होती है वो लॉस हो जाता है और बोन जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं एंड डिसेबिलिटी हो जाता है इसमें। ये हमारा लास्ट स्टेज होता है जिसमें कि क्या होता है कि अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो हमारी जो भी मोबिलिटी होती है, जो भी बोन होते हैं वो डैमेज हो जाएगा, मोबिलिटी लॉस हो जाती है हमारी। देन हमारा होता है डायग्नोस्टिक इवल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवल्यूशन क्या क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, लूपस सेल टेस्ट। लूपस सेल टेस्ट क्या होता है? यह टेस्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या के साथ साथ एचबी मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा को मेजर करता है। देन होता है बायोप्सी आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया था, एंड सीबीसी। देन आता है मैनेजमेंट में सबसे पहले हम गोल देखेंगे कि हमारा गोल क्या होगा। हम जो जॉइंट पेन होता है उसको रिलीव करेंगे और जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है, जो इन्फेक्शन होगा उसको कंट्रोल करेंगे। देन जो कॉम्प्लिकेशन होंगे रिमेटॉइड अर्थराइटिस के उससे प्रिवेंट करेंगे। सेकंड आता है हमारे मेडिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले नसार्स, ये जो पेन होता है, जो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, उसको कम करने के लिए हम नसार दिया जाता है। और DMARDs डमार्स, इसकी फुल फॉर्म होता है डिजीज़ मोडिफाइंग एंटी रिमेटिक ड्रग्स, जो कि जॉइंट बोन और टिश्यू को डैमेज करने के लिए प्रिवेंट करती है। थर्ड होता है हमारा एनाल्जेसिक्स, जो कि पेन को रिलीव करने में हेल्प करती है। थर्ड होता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले है ऑस्टियोटमी। ऑस्टियोटमी क्या होता है? ऑस्टियो का मतलब होता है बोन एंड टमी का मतलब होता है रिमूव करना, बोन की जो स्लाइस होती है, जो बोन की स्लाइस होती है उसको रिमूव करना। साइनोवेक्टोमी, जो जॉइंट में जो साइनोवियल की लाइनिंग होती है उसको रिमूव करना। थर्ड होता है हिप आर्थ्रोप्लास्टी। इसमें क्या होता है कि जो हिप जॉइंट होता है उसको रिप्लेस करना विद आर्टिफिशियल पार्ट में। ठीक है। फोर्थ होता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारा है नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें सबसे पहले क्रोनिक पेन रिलेटेड टू जॉइंट डिफॉर्मिटी, जो जॉइंट डिफॉर्मिटी होती है उससे रिलेटेड होता है क्रोनिक पेन, एज एविडेंस बाय वर्बल रिपोर्ट ऑफ पेन, जो वर्बल रिपोर्ट होता है उसके द्वारा जॉइंट डिफॉर्मिटी रिलेटेड होता है। सेकंड है इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू पेन इन जॉइंट ड्यूरिंग एक्टिविटी, एज एविडेंस बाय रिड्यूस मसल स्ट्रेंथ। फिर आता है हमारा कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ सराउंडिंग ऑर्गन, जो ऑर्गन होता है उसके आसपास इन्फेक्शन हो जाना। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन होता है हमारी वेन में। और देन होता है ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि जो हमारी बोन डेंसिटी है उसमें कमी होना, रिडक्शन इन बोन डेंसिटी। तो गाइस ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और थैंक यू।